पाकिस्तान टीम हारे या जीते किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस बात का यकीन हो जाए ना कि कुछ भी कर लो उसका हासिल कुछ भी नहीं है, अगर ये यकीन हो जाए तो फिर नताइज ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं। चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, प्राइवेट सरकारी, चले सरकारी की तो मैं बात नहीं करता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने में आया है कि मियाँ चाहे कुछ भी कर लो उसका हासिल नहीं है। जब ये सोच आपके जहन में आ जाए ना या डाल दी जाए इशारतन, लेट सपोज, तो फिर आदमी कहता है यार हारो जीतो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलती रहेगी, जब तक चल रहे हैं चलाओ। अब क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। खैर रेस्ट इन पीस तो पाकिस्तान क्रिकेट कई दफ़ा हुई है, रेस्ट इन पीस कई दफ़ा हुई है और फिर उठी है, कब्र में दफन हो जाती है, एक आध सीरीज़ के बाद फिर उड़ जाती है, फिर कब्र में दफन हो जाती है, फिर उड़ जाती है और अब फिर दफन हो गई। ये रेस्ट इन पीस का सिलसिला जो है वो आई थिंक 2011 के बाद से चला ही आ रहा है, 2011 के बाद से। और उससे कबल भी अगर आप देखें तो 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जिस तरह से पहले राउंड में हार कर बाहर हुआ था, याद होगा सबको, सारे लेजेंड्स से हमारे उस टीम में और पहले राउंड में बाहर हो गए थे। 2002 मोरक्को कप, याद होगा आपको, मोरक्को कप खेला गया था, ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। वो जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान हारा था वक़ार यूनिस की कप्तानी में, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी ट्राई सीरीज़ हुई थी, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, जिसमें फाइनल वॉश्ड आउट हो गया था। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपने दोनों मैचेस हारा था और कीनिया से सिर्फ जीता था। उसके बाद फिर मुझे याद है कि 2002 की चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी, श्रीलंका में खेली गई थी, पाकिस्तान उसमें भी पहले राउंड में बाहर हो गया था। 2 मैच खेलने थे, पहला मैच श्रीलंका से, उसके बाद नीदरलैंड से। उसमें ही था कि भाई 2 मैच आप जीतेंगे तो फिर अगले राउंड में पहुंच पाएंगे। पाकिस्तान पहला मैच श्रीलंका से हारा, वो श्रीलंका से हार के बाहर हो गया था। तो वो जो सिलसिला वहाँ से चला आया काफ़ी टाइम तक, फिर बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई, वन डे अप वन डे डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कंसिस्टेंसी नहीं रही। हमारे यहाँ तो ये इस बात का शोर बजाया जाता जी कि यार उसको क्यों नहीं खिलाया, उसको खिला लेते, उसको क्यों खिलाए, उस फला को खिला लेते, ढिमके को खिला लेते। अरे किसी को भी खिला लो यार, प्रॉब्लम सारा ये है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक खेत की मूली है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये माइंडसेट है हमारे पाकिस्तान का, ये माइंडसेट है, हारा हुआ माइंडसेट कि यार अपनी अपनी बचाओ, या शेख अपनी अपनी देख। और यही वजह है पाकिस्तान के डाउनफॉल की ओवरऑल। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट हो या पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ कभी भी टीम वर्क को तरजीह नहीं दी गई। हमेशा इंडिविजुअलिज्म का जो बीज है वो बोया गया, शुरू में बोया और अब तनावर दरख्त बन चुका है। यही कहा गया कि यार अपना अपना देख, या शेख अपनी अपनी देख। मैंने 50 रन बना लिए, मैं सेफ हो गया, मेरी टीम में जगह पक्की। मैंने 4 विकेटें ले ली, भले मैंने 150 रन दे के लिए हो, लेकिन मेरी टीम में जगह पक्की चूँकि मैंने 4 विकेटें ली हैं। अपने अपने जो अचीवमेंट्स है वो सही है, भले टीम जाए जहन्नुम में यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टीम वर्क की अगर मैं बात करूँ, जो यूनिटी, मुत्तहिद होना, एज ए टीम यूनिट खेलना, जो ये बुनियाद इमरान खान ने डाली थी, उसके बाद फिर वसीम अकरम जब कप्तान थे उनके दौर में भी ये रही। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ फिर ख़त्म होती गई। शाहिद आफरीदी ने जब वो कप्तान बने 2011 में, ये चीज़ नज़र आई, 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, आफरीदी की कप्तानी में भी नजर आई, क्योंकि वो भी एक टीम मैन था और टीम को एक यूनिट की तरह लेकर चलता था। फिर इवन सरफराज के दौर में भी जब सरफराज कप्तान बने, इवन जब 2017 का जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी पाकिस्तान टीम, उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम का बस ये था कि अब क्वालिफाइंग राउंड खेला, अब क्वालिफाइंग राउंड खेला, अब क्वालिफाइंग राउंड खेला। लेकिन बहरहाल वो क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेला, 2017 की अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। उसके बाद भी फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का सिलसिला चलता रहा। लेकिन वही बात है कि
सरफराज को कप्तानी में रहने देते, टीम जीतती भी थी हारती भी थी। सरफराज के दौर में ये सब आए लड़के, बाबर, हसन अली, फ़खर जमान, शादाब खान और एंड सो ऑन, जो सब आए, एक टीम एक अच्छी बनती हुई नज़र आ रही थी, शेप की तरह बन रही थी। शाहिनशाह अफरीदी भी आए, लेकिन उसके बाद फिर डेफिनेटली सरफराज को कप्तानी से हटाया और बाबर को फ़ौरन कप्तान बना दिया, क्योंकि बाबर आजम सबसे अच्छे बैटर हैं उस वक्त भी थे, और बाबर आजम की मुनफरिद बल्लेबाजी को देखकर उन्होंने सोचा यार क्यों ना कि इसी को ही कप्तान बना दें। भाई इसको पहले प्लेयर तो बनने देते, उसको प्लेयर ही नहीं बनने दिया, उसको वक्त से पहले कप्तान बना दिया। बेसिकली प्री मैच्योर डिसीजंस जब भी लिए गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही हुई। चेयरमैन चाहे कोई भी हो, इससे पहले भी हम तो बात करें भी मोहसिन नकवी की, इससे पहले बहुत सारे चेयरमैन आ चुके हैं, आए गए, इतनी सिलेक्शन कमेटियाँ चेंज हुई, कितने चेयरमैन चेंज हुए, कोचेस चेंज हुए, इतने चेंजेस कर लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट वही का वही है। पाकिस्तान टीम इम्प्रूव नहीं कर पा रही। मेरी जान, प्रॉब्लम सारा यही है कि आप एक सेटअप को चलने नहीं देते। एक सेटअप को चलने तो दो पहले। अगर 2 साल के लिए किसी को कोच बनाया है, 2 साल के लिए अगर किसी को कप्तान बनाया है, तो उसे चलने तो दो, 2 साल पूरे तो करने दो, टेन्योर तो पूरा करने दो। यही मसला था ना हमारे के यूथियों का, कि खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको चलने क्यों नहीं दिया, टेन्योर तो पूरा करने देते। बात बिल्कुल सही थी, टेन्योर तो पूरा करने दो। यही दुखड़ा था पटवारियों का यार, के मियाँ नवाज शरीफ को क्यों निकाला, टेन्योर तो पूरा कर देते थे। तो यही तो मसला है भाई, पहले जो आपका जो सरबराह है, डिसीजन मेकर है, उसको जो उसको टेन्योर मिला है उसको वो टेन्योर तो पूरा करने दो। यही प्रॉब्लम है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही है। क्रिकेट टीम तो आप छोड़ दें, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो काम करने के लिए आता है उसको टेन्योर उसका पूरा करने ही नहीं दिया जाता। उसके पीछे पहले से लोग जो है लग जाते हैं टांगे खींचने के लिए। काम किसी से भी नहीं हो रहा, वो आ जाए तो वो ठीक हो जाएगा, वो आ जाए तो ये ठीक हो जाएगा, फला आ जाए तो वैसा ठीक हो जाएगा। कोई भी आता है कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आप उसको मौका दे नहीं रहे। अनसर्टेनिटी की फिजा बर्पा की हुई है। जब अनसर्टेनिटी दिमाग में होगी तो कौन किस तरह काम करेगा, कौन फिर किस मोटिवेशन से काम करेगा। वो फिर उस मोटिवेशन से कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अनसर्टेन है। उसे पता है यार कि पता नहीं मैं आज हूँ इस पोस्ट पे, कल मैं ना रहूँ, फिर क्या होगा। तो इसलिए जैसा चल रहा चलने दो, अपना काम पूरा डैश में जाए नूरा सानू की। जब उसको पता होगा कि मैं 3 साल के लिए हूँ या 2 साल के लिए हूँ, मुझे अपने टेन्योर पूरा करना है, तो फिर अपने हिसाब से फिर चीज़ों को प्लान करेगा, अपने गोल को सेट करेगा। ये पूरे पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। हर बंदा इनसिक्योर है, वही हाल हो चुका है। बांग्लादेश से आज आप हार रहे हैं, फिक्र ना करें, आइंदा आने वाले वक्तों में आप आयरलैंड से भी हारेंगे, और अगर अफगानिस्तान से भी टेस्ट मैच पड़ गया ना, अफगानिस्तान से भी हारेंगे आप, क्योंकि सारे के जो सारे खिलाड़ी वो इनसिक्योर है। सबको अपना अपना सूझ रहा है यार कि बस मेरे 50 रन बन जाएं, मेरे 100 रन बन जाए, मेरी 4-5 विकेटें मुझे मेरी मिल जाए, बस ठीक है यार, मैं तो चलो सेफ हूँ ना। तो बेसिकली इस अनसर्टेनिटी को दिमाग से निकालना होगा। ये काम पीसीबी को ही करना पड़ेगा, उनको इंश्योर करवाना पड़ेगा भाई कि आप क्या ये टेन्योर है, आप अपनी टेन्योर पूरा करेंगे। और जिस खिलाड़ी को भी सिलेक्ट किया जाता है उसके भी जहन में ये डालना होगा, उसको भी ये चीज़ समझानी होगी, और उसको इस नीयत से सिलेक्ट करना होगा कि आपको 1 साल के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर 1 साल में परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर हमसे शिकायत ना करना, क्योंकि इस प्लेयर को भी नहीं पता है कि मैं आज एक मैच खेल रहा हूँ और पता नहीं मैं अगला मैच खेलूँगा कि नहीं। ये बात नसीम शाह खुद अपने मुंह से बोल चुका है कि यार हम जो आज मैच खेल रहे होते हैं, मैं नहीं पता कि मैं अगला मैच खेलूँगा कि नहीं। इस इनसिक्योरिटी अनसर्टेनिटी के साथ जब प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे तो नताज ऐसे ही आएंगे जैसे आए हैं। गलतियाँ भी बार बार होंगी, चाहे वो कप्तान हो, प्लेयर्स हो, उनसे गलतियाँ बार बार होंगी। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इनसिक्योर हैं। इस चीज़ को ठीक करना होगा, अदरवाइज़ अल्लाह ही हाफिज़ है।